इजिप्ट में पिरामिड कैसे बना। जो आज के डेट में इजिप्ट हिंदी शब्द होता है मगर इंग्लिश में उसे मिस्र देश बोलते हैं। तो मिस्र देश में जो पिरामिड है वो कैसे बना, पिरामिड को कौन राजा ने बनाया, पिरामिड को बनाने में कितना समय लग गया और कितना मजदूरों ने बनाया, जो गीजा का जो पिरामिड है वो आखिर इतना क्यों प्रसिद्ध है। ऐसे तो अगर आप देखा जाए तो जो इजिप्ट में जो गीजा में जो पिरामिड है बहुत ज्यादा पिरामिड है और उसमें 3 ही पिरामिड बहुत ज्यादा फेमस है। अभी कहाँ पे गीजा का जो पिरामिड जो मिस्र देश में आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो को अगर आप अंत तक देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल A to Z समझ में आ जाएगा कि कौन राजा बनाया, कैसे बना, उसका ऊंचाई कितना है, कितना मटेरियल लगा, कहाँ से आया था, A to Z आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो इजिप्ट में जो मिस्र देश में जो पिरामिड देखते हैं उसमें जो पिरामिड है वो एक राजा ने बनाया। तो उस राजा का नाम फरोह कुफू नाम के एक राजा था। वो कुफू राजा जो लोगों को आदेश दिया तो वहां पे एक इजिप्ट में वो पिरामिड बना और जो पिरामिड बना वो एक मकबरा के रूप में बनाया गया था, एक धर्म स्थल के रूप में बनाया गया था। इस आज के डेट में देखते हैं जो इंडिया में जो आगरा में जो ताजमहल है वो क्या एक मकबरा के रूप में बनाया गया। तो इसी तरह से जो इजिप्ट में था वो पिरामिड बनाया गया। जो इजिप्ट में जो पिरामिड बनाया गया वो एक राजा ने बनवाया था। जो फेरों का राजा तो जो था उसका नाम था कुफू ने बनाया था और वो बनाया था अपने दफनाने के लिए। जब वहाँ के जो राजा लोग जब मृत्यु होता था, जब उनको डेड बॉडी वहाँ पे एक मकबरा के रूप में रखा जाता था ताकि उनको कहना था, उनको ऐसा मानना था कि आने वाला समय में जीवित हो जाएंगे और जब जीवित हो जाएंगे तो स्वर्ग में आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से वो मिस्र देश में जो फिरौन राजा ने वो पिरामिड को बनाया था और जो पिरामिड को जो बनाया था वो गीजा का महान एक पिरामिड था, वो खुफू के लिए बनाया गया था। यह पिरामिड सबसे बड़ा और प्रसिद्ध और ऊंचा था क्योंकि सभी वहां पे जो पिरामिड जो बनाया गया था, जो इजिप्ट में जो बनाया गया था बहुत सारे पिरामिड बनाया गया था, 100 से प्लस पिरामिड बनाया गया था। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि पिरामिड कितना बनाया गया था। तो जो खुफू के लिए जो बनाया गया था एक पिरामिड सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के 7वां प्राचीन अजूबों में से माना गया है क्योंकि विश्व में उस समय के जमाने बहुत सारे वैसे से ऊंचा बनाया गया था, जो मंदिर था, मस्जिद था, महल था, मगर जो पिरामिड बनाया गया तो उस समय के 7वें नंबर पे आता था। दोस्तों जो दूसरा जो पिरामिड आप देखते हैं, जो बड़ा पिरामिड जो इजिप्ट में है, ये तो वो खुफू राजा ने बनाया था। वो अपने मृत्यु के लिए, अपने कब्र के लिए बनाया था कि जब हम मरेंगे हमको डेड बॉडी वहां रख देना। तो जो पहला जो पिरामिड है गीजा का वो फेमस है, वो पहला जो बनाया था जो सबसे बड़ा था वो खुफू राजा ने बनाया था। पर आप दूसरे जो पिरामिड देखते हैं और दूसरे पिरामिड को खापरे ने बनाया था। जो खापरे ने बनाया था खुफू का बेटा था, खापरे था। और दूसरा पिरामिड बनाया था जो उससे कुछ छोटा था, कम हाइट था, उसमें फिलिप्स था, उसमें मूर्तियां रखने के लिए बनाया गया था। उसमें एक मूर्ति रखने के लिए बनाया गया था, सोना चांदी रखने के लिए बनाया गया था। और जो तीसरा जो पिरामिड देखते हैं जो एक ही जगह में जो सीरियल नंबर से बनाया गया और जो तीसरा पिरामिड था वो मेनकाऊ ने बनाया था। जो खुफू को जो पोता था, जो खापरे का जो पुत्र था दोस्तों, तो मेनकाऊ ने ये बनाया था वो ताकि वहां पे अच्छे सामान रख सके। तो इजिप्ट में जो मिस्र देश में जो पिरामिड बनाए गए थे वो फेरों के राजा ने बनाया था। वो बहुत सारे इजिप्ट देशों में बहुत सारे वहां पे जो आप देखते हैं जो वहां पे जो बनाया गया था जो पिरामिड वो फेराओ के राजा ने बनाया था। फेराओ के राजा कैसा था, वहां के मेन था, वो बहुत बड़ा लीडर था और उसी के आदेश में वहां पे जो भी पिरामिड बनाया गया था उसी के अनुसार से बनाया गया था। और ये जो पिरामिड है बिल्कुल ऐतिहासिक है, बिल्कुल नेचुरली तरीके से बनाया गया जो लाइफ में बहुत साल तक वो टिक सकेगा। जो वहां पे जो मिस्र देश में जो पिरामिड बनाया गया था 138 पिरामिड बिल्कुल टोटल भी खोजा गया। सर्च के अनुसार से जो वहाँ पे जो सर्च किए हैं, जो वहाँ पे रिसर्च किए हैं, वहाँ पे भी पिरामिड जो खोजा गया 138 पिरामिड खोजा गया। मगर वहाँ पे जो सबसे जो प्रसिद्ध है, जो सबसे जो फेमस है, जो सबसे जो अभी वायरल चल रहा है वो गीजा का पिरामिड है क्योंकि वहाँ पे जो मिस्र देश में अलग अलग क्षेत्र में बनाया गया, अलग अलग जगहों पे बनाया गया। मगर जो रिसर्च के अनुसार वहाँ पे जो खोजा गया 138 पिरामिड खोजा गया। जो सबसे 138 में जो सबसे जो पिरामिड जो सबसे फेमस है वो गीजा का पिरामिड है क्योंकि गीजा का पिरामिड का हाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई है। वहीं का जो सीरियल नंबर से 3 को बनाया वो आज भी देखने के लिए एक अजूबा रहस्यमय एक घटना के रूप में छुपा हुआ। जो बनाया गया था उसमें एक से एक टेक्निकल लगाया गया था, एक से एक मजदूर काम किए थे, एक से एक इंजीनियर काम किए थे, जो बिल्कुल अद्भुत तरीके से बनाया गया। बिल्कुल अलग अलग तकनीकों के द्वारा, अलग अलग सामग्री के द्वारा वो पिरामिड को तैयार किया गया है। जो इजिप्ट में जो पिरामिड का जो लोग बनाते थे
फराओ राजा के द्वारा, जो फिरौन जो राजा के द्वारा वहां पे जो इजिप्ट में जो बनाते थे दोस्तों, तो वहां पे क्या बनाते थे, वो राजाओं के लिए बनाया जाता था, ताकि लोग राजा वहां पे जब मृत्यु हो, जब सही समय पे जब मर जाए, तो उस इजिप्ट में उस पिरामिड में रखा जाए, उसमें दफनाया जाए। उन लोग के जो प्राचीन लोगों को जो मान्यता था, कहना था कि जैसे मेरे राजा अगर यहाँ पे मर जाएंगे सही समय पे, उनको वहां पे दफना दिया जाएगा। तो वहां पे दफना दिया जाएगा तो एक समय आएगा, एक ऐसा दिन आएगा कि जीवित हो जाएंगे। जब जीवित हो जाएंगे तो स्वर्ग पे वो पिरामिड के द्वारा वहां पे से एक सीढ़ी तैयार किया जाएगा। वो इस सीढ़ी के द्वारा वो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे, इजिप्ट में उतरेंगे और पिरामिड में उतरेंगे। तो उन लोग का जो प्राचीन लोगों का जो मान्यता, जो पूर्वजों लोगों इसे कहते थे, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा राजाओं के अनुसार वहां पे पिरामिड बनाया गया था। जो पिरामिड जो बनाया गया था और नील नदी के तट पे बनाया गया था, क्योंकि नील नदी मिस्र देश से पश्चिम साइड आता है, और पश्चिम साइड वहाँ के जो लोगों का जो मान्यता था, वहाँ के लोगों को कहना है कि जब लोग मरते हैं तो सूर्य पूर्व के साइड उगता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है। यानी जैसे पश्चिम की ओर डूबता है तो मृत्यु के संकेत देता है, मृत्यु का वो एक संकेत देता है। इसीलिए वो जो नील नदी के तट पे बनाया गया था, वो मिस्र देश के पश्चिम साइड बनाया गया था, क्योंकि जैसे सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य अस्त होता है पश्चिम की ओर होता है, और पश्चिम की ओर मृत्यु को संकेत देता है। तो दोस्तों उन लोग के बहुत अच्छे से बनाए थे और बहुत टेक्निकल के अनुसार भी बनाया है। पिरामिड को बनाने के लिए जब जगह खोजा गया था, तो बहुत काफी जगह मनो समतल किया गया था। जो मिस्र देश के जो नील नदी के तट पर था, उसको क्या किया गया, उसको प्लेन किया गया। प्लेन करने के बाद उससे 10 से 20 सेंटीमीटर उसे गड्ढा खोदा गया, ताकि उस गड्ढा में अच्छे से नींव मजबूती से बना रहा है। अगर उसे पिरामिड, अगर जो गीजा में जो पिरामिड बना गया, अगर उसको ऊंचाई की बात करेंगे तो 186.6 सेंटीमीटर है। जो आज की डेट में अगर उसको जोड़ेंगे तो 461 फीट ऊंचा हाइट होता है, 461 फीट मनो ऊंचा होता है। मगर जो उसको आज के डेट में देखेंगे तो काफी ज्यादा अंतरिक्ष से द्वारा दोस्तों बिजली गिरता है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है, धुआं धक्कड़ होता है, बहुत आंधी तूफान आता है, तो उसको कुछ ऊंचाई को कम होकर 138.5 मीटर कम गया। और उसको अगर हम जोड़ेंगे तो 454 फीट स्क्वायर फीट जो हाइट है, उतना आज के डेट में हमें देखने के लिए मिलता है। जो वहां पे जो गीजा में जो पिरामिड बनाया गया, वहां पे जो बड़े बड़े जो पत्थर है, वहीं के आसपास के क्षेत्रों से मंगाया गया था। उस पत्थर को खदान से निकालते थे, छेनी हथौड़ी से तोड़ते थे। वहां पे दो तरह का एक पत्थर था, एक तुरा पत्थर था, एक मोकोटम था। और दो पत्थर था, बहुत हैवी पत्थर था, और बहुत सारे पत्थर थे, पर ये दो पत्थर को ज्यादा उपयोग किया गया, क्योंकि जब नींव बन रहा था तो नींव में हैवी पत्थर को डाला जा रहा था, ताकि वजन के मारे पृथ्वी धंसे नहीं। और बहुत अच्छा से बिल्कुल नींव अच्छा से हो चुका, आज भी बहुत दोस्तों मजबूत है। जहाँ पे जो पिरामिड बनाया गया था, उसको चूना पत्थर का वही इस्तेमाल करते थे। चूना पत्थर बहुत मजबूत भी होता था और बहुत चमकदार होता था, कुछ इस तरह से होता था, ताकि जो बाहरी वाला जो परत था, बिल्कुल हाई क्वालिटी का पत्थर डालते थे, चूना पत्थर डालते थे। चूना पत्थर वो पत्थरे का नाम था। हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें लगा कि चूना पत्थर चूना में मिलाकर बनाया जाता, मैंने चूना पत्थर उस पत्थर को नाम था जो हाई क्वालिटी का था और बहुत मजबूत था, ताकि बाहरी वाला चमक इधर सूर्य के जब प्रकाश होता था, इधर से व्हाइट बिल्कुल चमकता था। और आज की डेट में देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट जो कुछ ही बच गया, जो भी देखने के लिए मिलता, बाकी जो नीचे वाला जो चूना पत्थर था, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के रोशनी के द्वारा जो चमकता था, बिल्कुल आज की डेट में झड़ चुका है, बिल्कुल ऊपर वाला तेनिसु रह चुका है। तो दोस्तों इतना आंधी तूफान आता है, बिजली गिरता है, कड़क मलक होता है, धूल करता था, इस वजह से आज की डेट में बिल्कुल आधे से बेसी सफाया हो चुका, बिल्कुल झड़ चुका है। फिर भी अगर ऊपर वाला हिस्सों को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल तनी तनी अभी भी बच रहा। दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या अगर कुछ ऐसा अगर आपत्तिजनक लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम अपना कमियों को सुधार सके। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पे देखते तो फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देखते होंगे तो सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।